शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है कुशग्रहणी अमावस्या तिथि। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तिथि है कुशग्रहणी अमावस्या में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, जो कि शनिवार को पड़ रही है। तो इस बात का और ही विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और कुशग्रहणी अमावस्या शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को मात्र 2 हल्दी वाला दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको मात्र 2 हल्दी दीपक वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 2 हल्दी दीपक का अमावस्या तिथि को किया जाने वाला उपाय। तो इस शनिवार को इस 2 हल्दी दीपक वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 हल्दी दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि है 23 अगस्त 2025 के दिन। और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस कुशग्रहणी अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आप लोग इस उपाय को करने का आप लोगों को फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने हाल के शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस उपाय को, इस कुशग्रहणी अमावस्या की तिथि वाले उपाय को शुरू करते हैं। देखा गया है कि ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह इस कुशग्रहणी अमावस्या का दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार अमावस्या का दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि वो समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 2 हल्दी दीपक वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 हल्दी दीपक का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 हल्दी दीपक वाले उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा विशेष उपाय हो जाता है इस शनिवार अमावस्या तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 हल्दी दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना, कोई दुख या परेशानी है, तो भी वो अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। इस वाले उपाय को वो खुद अपने लिए कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी इस वाले उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी माता या बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं है तो वो ये उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है।
चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 2 हल्दी वाले दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 2 हल्दी वाले दीपक वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं। इस वाले उपाय को आप करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 2 हल्दी वाले उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 हल्दी वाले दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपको बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना होगा, और शाम के समय प्रदोष काल के समय में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना होगा। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना। कोशिश करना कि 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है। और अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 2 हल्दी दीपक को हमें लेना कहाँ से है। उपाय को करने के लिए हल्दी वाले इस दीपक को लेना कहाँ से है, तो इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री लेनी होती है, तो जो शिव जी के मंदिर में ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग जान लें कि ये जो 2 हल्दी दीपक का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 2 दीपक हल्दी वाला के साथ आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 2 हल्दी दीपक के साथ में पूजन सामग्री आपको जरूर से जरूर ले लेना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे होंगे तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल चढ़ाने का शिवलिंग के ऊपर और उपाय को करने का, तो आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाएं। और बाकी अगर आपके पास मिट्टी का जल उपस्थित ना हो तो आप घर का जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 2 हल्दी वाला दीपक ये तो आपके अलग रहेंगे उपाय सामग्री, और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार करके ले जाना है, जो कि गोल बाती का होना चाहिए। आटे और लंबी बाती का भी हो तो अच्छा रहेगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपके घर से लेकर नहीं घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि 2 हल्दी दीपक उपाय के लिए
दीपक हमें लेना कहाँ से है? क्या हमें दुकान से लेकर आने हैं तुरंत, या फिर घर के पूजा घर में जो उपस्थित है पहले से पुराना दीपक, उसको उस दीपक को भी ले सकते हैं? तो देखो, इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को दे देते हैं। ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि नया दीपक है या पुराना दीपक है। बस जो भी दीपक आपके पूजा स्थल पर उपस्थित है वो साबुत हो, सही होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो, अधूरा ना हो। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके दीपक किसी भी किस्म के हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में ही उपलब्ध दीपक को, पूजा स्थल पर उपलब्ध दीपक को अच्छे से अलग करके रख लेना है, उसमें से ही एक, क्योंकि हम 2 हल्दी दीपक वाले उपाय के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें ये सामग्री पहले से तैयार कर लेनी है। दोस्तों, आपने उसमें से 2 साफ दीपक निकाल लेने हैं और उन्हें किसी थाली या कटोरी में सुरक्षित रख लेना है, ताकि सुरक्षित रहे और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो देखो, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री 2 हल्दी वाला दीपक तैयार हो जाए, उसके बाद आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह का समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और पूजा की जो सामग्री है लेकर जाना है और उसकी भी तैयारी कर लेनी है। और शाम के समय जा रहे हो तो आपका जो 2 दीपक है उसे तैयार कर लेना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल में स्नान आवश्यक नहीं है। केवल हाथ मुंह धोकर भी शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप इस उपाय को कर सकते हो। इसके बाद अपने उपाय की पूरी सामग्री पास में रख लेना है और पास के ही जहाँ भी आसपास का आपके शिव मंदिर हो वहाँ पहुँच जाना है। मंदिर में पहुँचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है, शिवलिंग के पास जाकर पूजा करनी है। और अगर सुबह गए होंगे तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल सबसे पहले चढ़ेगा, अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएगी। उसके बाद अगर शाम को गए होंगे तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दे। शिवलिंग को आरती करने के बाद शिवलिंग के पास रख दे, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग पर सीधी आंच न लगे। ये जो दीपक है ये आपका उपाय वाला दीपक नहीं है, ये दीपक अलग है। आप पूजन सामग्री के बाद जो दीपक जलाएंगे ये वो दीपक है। उसके बाद पास में बैठकर अपने 2 हल्दी दीपक सामने निकाल कर रख लेने हैं और इस उपाय को करना शुरू कर देना है। ध्यान रहे ये जो उपाय है ये सभी आपके दाहिने हाथ की हथेली से ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। और जलाने के बाद जो हल्दी है वो दोनों दीपक में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देनी है। अब दोनों 2 हल्दी दीपक अर्पित हो गए। अब उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस भी दुख या समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उसके बाद 2 मिनट मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 2 मिनट तक जाप करना है। फिर भगवान से एक बार फिर से प्रार्थना करनी है, आशीर्वाद लेना है। बस दोस्तों, इस तरह आपका 2 हल्दी वाला दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और दुख समस्या दूर हो जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।